कभी ऐसा लगा है कि कोई मुश्किल मतलब नामुमकिन सी लगने लगी हो? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां हम देखेंगे कि कैसे छोटे-छोटे लगातार कदम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकते हैं। ये ये वो एहसास है जब लगता है कि बस अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। और हमारी कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल इसी एहसास से होती है। तो मिलते हैं ईशा से। अब ईशा के लिए ना मैथ्स एक ऐसी पहेली थी जो कभी सुलझती ही नहीं थी। और इसी वजह से उसके मन में एक एक खामोशी सी, एक निराशा सी घर कर गई थी। ईशा का संघर्ष सिर्फ नंबरों का नहीं था। सोचिए, क्लास में जब सब दोस्त अपने जवाब डिस्कस कर रहे होते तो वो चुपके से अपना बैकपैक कर लेती, बस इसलिए कि कोई उसका स्कोर न देख ले। और फिर एक शाम उसने हिम्मत करके अपनी माँ को बता ही दिया कि वो सच में अटक गई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस यहीं से कहानी में बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ईशा की माँ ने उसे ना तो डांटा, ना ही कोई बड़ा वादा किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही छोटा और आसान सा सुझाव दिया। और वो सुझाव क्या था? सिर्फ 20 मिनट। हाँ, बस इतना ही। हर दिन सिर्फ 20 मिनट प्रैक्टिस। कोई घंटों की पढ़ाई नहीं, कोई भारी भरकम जिम्मेदारी नहीं। बस एक छोटा सा कदम जिसने उस बड़ी सी चुनौती को अचानक से मैनेजेबल बना दिया। ये प्लान भी देखिए कितना सीधा साधा था। कोई मुश्किल तरीका नहीं, बस एक सिंपल सा प्रोसेस। कुछ सवाल उठाओ, उन्हें आराम से धीरे धीरे हल करो, और सबसे जरूरी बात, अपनी गलतियों को देखो, समझो कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। मतलब मकसद सिर्फ सही जवाब निकालना नहीं था, बल्कि उस प्रोसेस को समझना था। तो ठीक है, प्लान बन गया और प्रैक्टिस शुरू हो गई। लेकिन जैसा कि असल जिंदगी में होता है, सुधार का रास्ता कभी भी एकदम सीधा नहीं होता, है ना? ये स्लाइड सीखने की सच्चाई दिखाती है। देखिए, तीसरे दिन सब कुछ समझ आने लगा कि हाँ, अब हो रहा है। लेकिन अगले ही दिन, चौथे दिन, फिर से गलतियां होने लगी। और यही तो असलियत है। कुछ दिन अच्छे थे, कुछ मुश्किल, पर सबसे जरूरी बात यह थी कि ईशा ने वो 20 मिनट नहीं छोड़े। वो हर दिन लगी रही। और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। अब वो नए सवालों को देखकर घबराती नहीं थी। और तो और, उसके टीचर मिस्टर कपूर ने भी नोटिस किया कि उसके काम में अब एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है। सोचिए, इस छोटी सी तारीफ ने उसे कितना हौसला दिया होगा। तो अब वक्त आ गया था असली टेस्ट का। उसकी नई आदत, उसकी नई सोच, इन सबका इम्तिहान होना था मिड टर्म एग्जाम में। और ये स्लाइड ये कमाल की है। ये दिखाती है कि ईशा की सोच में कितना बड़ा फर्क आया था। जहां पहले वो पेपर देखकर घबरा जाती थी, जल्दी जल्दी में सब करती थी, अब वो बिल्कुल शांत थी, आराम से काम कर रही थी। मुश्किल सवालों पे अटकने के बजाय वो शांत और तैयार महसूस कर रही थी। और इस बार उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि स्कोर क्या आएगा। वो अपने ईमानदार प्रयास से खुश थी। और जब रिजल्ट आया तो वो कोई चमत्कार नहीं था, वो उसकी मेहनत का नतीजा था। ये जो सुधार था ना, वो असली महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने इसे हर दिन 20-20 मिनट करके कमाया था। तो ईशा के इस कहानी से हम सबके लिए क्या सीखें? मतलब इसका बड़ा मतलब क्या है? ये बात ये सब कुछ बता देती है। जो डर वो कभी महसूस करती थी, वो रातों रात गायब नहीं हुआ था। उसकी जगह धीरे धीरे रोज के प्रयास से बने आत्मविश्वास ने ले ली थी। मतलब डर गया नहीं, उसे रिप्लेस कर दिया गया धीरे धीरे बने कॉन्फिडेंस से। और यही तो है दृढ़ता का असली मतलब। किसी भी बड़ी डराने वाली चुनौती को इतने छोटे छोटे रोज के मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देना कि वो मुश्किल लगनी ही बंद हो जाए। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ऐसी कौन सी चुनौती है किसी की जिंदगी में जिसे इस तरह छोटे छोटे लगातार प्रयासों से एक नया रूप दिया जा सकता है? इसका जवाब, खैर, वो तो हर किसी के लिए अलग होगा।